अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। रमज़ान ख़त्म हो गए, ईद ख़त्म हो गई, बहुत फ्राइड आइटम्स खा लिए, बहुत दावतें खा ली। अब आ जाते हैं कुछ सिंपल खानों की तरफ। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बैगन का सिंपल सा रायता, जो बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि गर्मियाँ भी हैं तो गर्मियों में सबको ऐसे सिंपल खाने बहुत पसंद होते हैं। इसको आप सादा चावलों के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ या चम्मच से ऐसे ही खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बैगन ले लिए हैं और वज़न में ये तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। गोल वाले बैगन हैं ये, और इनको मैंने धो लिया और धोने के बाद इनकी डंडियाँ निकाल कर अलग कर दी हैं और इनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो बैगन लेते वक्त ऊपर से देख लेना चाहिए कि अच्छे से साफ़ सुथरे हों, तो बहुत अच्छे से ये बनते भी हैं और अंदर कीड़ा भी नहीं निकलता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक बोल में पानी भर लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब काटे हुए बैगन इसमें डाल देंगे और इस तरह से पानी में, नमक मिले पानी में डालने से फ़ायदा ये होता है कि ये बैगन काले नहीं पड़ते और इनमें जो थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इनको मैं 5 मिनट के लिए इस पानी में डिप करके रख रही हूँ। 5 मिनट पानी में डिप करने के बाद मैंने इन बैंगनों का सारा पानी ड्रेन कर दिया है और इनको मैंने एक ट्रे में फैलाकर रख दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा सॉल्ट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ये सारे स्लाइसेस पर स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि अब हमने इन स्लाइसेस की सीजनिंग करनी है। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लेंगे और इन तमाम स्लाइसेस पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से जब हम इन स्लाइसेस की सीजनिंग करेंगे तो इनमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। अब इन सारे स्लाइसेस पर मैं हल्दी स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर इन सारे स्लाइसेस को मैं हाथ से रब करूंगी इनके ऊपर और इनको पलट पलट कर रखती जाऊंगी, ताकि दूसरी तरफ से भी हम इनकी सीजनिंग कर सकें। और पलटने के बाद दूसरी तरफ भी इन पर नमक, मिर्च और हल्दी स्प्रिंकल करके और इनको हाथ से रब करेंगे दूसरी तरफ से भी, और इन कतलों को रब करके रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा मसाला इन कतलों पर लगा लिया है हर तरफ। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके इसको हर तरफ फैला लिया है। अब इसमें ये कतले रखते जाएंगे और एक तरफ से 2 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करना है। फिर इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अभी दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं और गल भी गए हैं, तो इनको निकालकर एक ट्रे में रखती जा रही हूँ। और ये देखिए बाकी के बैगन भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने सॉल्ट ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1 टी स्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दही के साथ मैंने फेंट लिया है। तो दही मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख दिया है। अब असेंबलिंग करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले बैगनों के जो स्लाइसेस थे उनकी एक लेयर बना ली है। उसके ऊपर मैं दही की एक लेयर लगा दूंगी और उसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर घर में बच्चे हैं तो हरी मिर्चें ना ऐड करें, क्योंकि फिर बच्चों के मुँह में आती हैं तो उनको मिर्चें लगती हैं। यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी सी इधर डालकर और फिर दोबारा से मैं इसमें एक लेयर बैगनों की लगा दूँगी और ऊपर से सारा दही ऐड कर दूंगी। ये इतने मज़े के बैगन बनेंगे कि जिन घरों में बच्चे बैगन नहीं खाते वो भी इस रायते को बहुत शौक से खाएंगे। अब इसका तड़का बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर लेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डालकर इनको थोड़ा सा चला लेंगे। अब यहाँ मेरे पास कड़ी पत्ता है, इसके 2-3 स्ट्रैंड्स को तोड़कर इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी सी कड़ी पत्ते की खुशबू आती है इस बघार में। और इसको 30 सेकंड्स तक मैंने फ्राई कर लिया और ये हमारा बघार रेडी हो गया है। तो इसको हम दही पर लगा देंगे। बहुत ही मज़े की इस बघार की वजह से इसमें खुशबू आएगी। इसको ऊपर से मज़ीद हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सा बैगन का रायता तैयार हो गया है। और इसको मैंने सिंपल प्लेन राइस के साथ सर्व किया है और गर्मियों में तो इस रायते का बहुत ही मज़ा आता है। तो इसको आपने ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई करना है और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।